किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम आपको धान की बिजाई की सीधी विधि की जानकारी दे रहे हैं। जैसा आप जानते हैं ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, हमारे बुजुर्ग इसके द्वारा धान की पहले खेती करते आए हैं। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में पानी का इतना खेती में उपयोग हो रहा है और वो भी अनियमित रूप से, मतलब जितना पानी का उपयोग होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अनभिज्ञता के कारण लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं पानी की लगातार कमी होती जा रही है। तो ऐसे टाइम में ये पुरानी पुरखों की जो पद्धति है सीधे धान की सीधी बिजाई की, ये पुनः जो है हमें लाभ पहुंचा सकती है। तो इसके सीधी बिजाई करने के बारे में हम आपको इसकी जो लाभ है पहले उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो धान की सीधी बिजाई से जो लाभ है वो इस प्रकार हैं। पानी की जो है 25 से 30% बचत होती है। मजदूरी 3000 रुपये प्रति एकड़ की बच जाती है। धान की शीघ्र बिजाई इससे संभव है। पौध लगाने का झंझट इसमें खत्म हो जाता है और फसल की अगेती बिजाई भी संभव है। खेत में कद्दू करने की परंपरा का अंत इससे हो जाता है। भूमि स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। कीड़े और बीमारियों का इस बिजाई में जो है इस बिजाई द्वारा तैयार की गई फसल में कम प्रकोप होता है और रबी फसलों के लिए अनुकूल जो है माहौल इसके लिए मिल जाता है। पुराने समय में हमारे पुरखे जो हैं इसकी सीधी बिजाई बैल और हल के द्वारा करते थे या छिट्टा मारकर इसकी बिजाई करते थे। लेकिन क्योंकि आज आधुनिक टाइम में सब तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, तो आज के टाइम में यदि मशीन द्वारा इसकी सीधी बिजाई की जाए तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसकी बिजाई के लिए कृषि विभाग द्वारा जो है सभी जगह मशीनें भी उपलब्ध हैं और किसान अपनी मशीन भी इसमें खरीद सकते हैं। इस पर जो है सभी प्रदेश जहाँ भी धान होता है वो सभी प्रदेश जो है लगभग इस पर अनुदान भी दे रहे हैं इसकी बढ़ावा देने के लिए। इस विधि को वैसे DSR कहते हैं। इसके लिए इसकी जो खेत का चुनाव है वो या खेत की तैयारी है तो उसके बारे में बताते हैं। धान की सीधी बिजाई के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। जिस भूमि में पहले से ही धान की फसल ली जा रही हो, जिन खेतों में पहले से ही धान की उपज ली जा रही हो, तो वो मिट्टी जो इसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। हल्की और रेतीली भूमि में धान की सीधी बिजाई की किसानों को सलाह नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ उचित नहीं है। खेत की तैयारी के लिए खेत का समतल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लेजर लैंड लेवलर से खेत को समतल जरूर कर लेना चाहिए। सीधी बिजाई का जो समय है तो जून के दूसरे सप्ताह से 25 जून तक की गई बिजाई जो है वो सर्वोत्तम मानी गई है। अब बीज के चुनाव की बात करते हैं तो धान की सीधी बिजाई हेतु सभी बासमती किस्मों के साथ साथ कुछ संकर किस्मों को भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। सीधी बिजाई में बीज की जो मात्रा लगती है वो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। अब हम बात करते हैं धान के बीज की उपचार की। तो बीज को बिजाई से पहले 10% नमक के घोल से स्वस्थ बीज उपचारित कर लें। इसके बाद बीज को साफ पानी से धोकर 10 लीटर पानी में 10 ग्राम बवस्टीन या एमिसान तथा 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन घोलकर 10 किलोग्राम बीज को 24 घंटे तक इस घोल में डुबोएं। भिगोने के बाद बीज को छाया में सुखाकर बिजाई हेतु बीज को प्रयोग कर लें। घोल बनाकर अच्छी तरह हिलाना चाहिए। तो जहाँ तक बिजाई की विधि की बात है तो DSR मशीन इसके लिए आती है। तो उस मशीन द्वारा धान की बिजाई किसान की सुविधा अनुसार बत्तर और सूखे खेत में की जा सकती है। मतलब बिजाई जो है इसकी दो तरह से कर सकते हैं। एक आप सूखे खेत में और दूसरे पलेवा करके खेत में इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं बत्तर खेत में सीधी बिजाई। तो इस विधि द्वारा समतल खेतों में बिजाई से पहले खेत का पलेवा करके बत्तर आने पर खेत तैयार करके मशीन द्वारा धान की सीधी बिजाई करें तथा बिजाई के बाद सुहागा लगा दें। इस विधि में बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसी विधि में सूखे एवं समतल खेत में मशीन द्वारा 2-3 सेंटीमीटर तक की गहराई पर बिजाई की जाती है तथा इस विधि से किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बिजाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर कर दें। सीधी बिजाई में जो धान में खाद की मात्रा आपने इस्तेमाल करनी है वो इस तरह से है। इसमें बासमती किस्मों हेतु 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस
और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए आप 25 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ बिजाई के समय प्रयोग करें तथा 25 किलोग्राम यूरिया बिजाई के 15 दिन बाद और 25 किलोग्राम यूरिया 50 दिन बाद प्रयोग करें। संकर एवं अन्य किस्मों के लिए खाद की मात्रा का प्रयोग रोपाई विधि द्वारा प्रयोग किए जाने वाली खाद की मात्रा का प्रयोग ही इसमें करना चाहिए। धान की सीधी बिजाई से कई खेतों में लोहे की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 0.5% फेरस सल्फेट का स्प्रे करें तथा आवश्यकता होने पर एक सप्ताह बाद इसी का दूसरा स्प्रे करने की भी सलाह दी जाती है। अब इसमें बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो धान की सीधी बिजाई में अधिक उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण कार्य की भी अहम भूमिका मानी गई है। इसमें खरपतवार नियंत्रण हेतु सूखे खेत में बिजाई के तुरंत बाद सिंचाई की गई अवस्था में बत्तर आने पर 45 से 50 ग्राम टॉप स्टार दवाई का 45 से 50 ग्राम टॉप स्टार दवाई का 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ स्प्रे करना चाहिए या 72 घंटे के अंदर स्प्रे करें तथा इसी क्षेत्र में फसल बिजाई के 18 से 22 दिन बाद नोमनी गोल्ड दवाई का 80 से 100 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करने से सभी खरपतवारों पर नियंत्रण पाना संभव है। इसके अलावा 72 में की गई बिजाई अवस्था में बिजाई के तुरंत बाद 1.25 लीटर पेंडामेथिलिन या 1.25 लीटर पेंडामेथिलिन को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे कर दें तथा बिजाई के 18 से 22 दिन बाद नोमनी गोल्ड 80 से 100 मिलीलीटर को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करने से भी खरपतवार नियंत्रण के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि खरपतवार नाशी का स्प्रे 3 बूम वाली फ्लैट फैन नोजल द्वारा ही करें तथा स्प्रे करते समय नोजल को घुटनों तक की ऊंचाई पर रखकर एक समान स्प्रे करें। बात करते हैं सिंचाई की। तो धान की सीधी बिजाई का मुख्य उद्देश्य पानी बचाव पर आधारित है, लेकिन सिंचाई की विभिन्न आवश्यक अवस्थाएं हैं जिसके लिए किसान के पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना जरूरी है। तो धान की सीधी बिजाई की 72 अवस्था में जो सिंचाई करनी है उसमें बिजाई के 7 से 15 दिन बाद प्रथम सिंचाई खेत की आवश्यकता अनुसार तथा इसके बाद प्रत्येक सप्ताह सिंचाई करें तथा सूखे खेत में सीधी की गई बिजाई की अवस्था में बिजाई के तुरंत बाद सिंचाई करें और फसल के जमाव तक 4-5 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें तथा इसके बाद सप्ताह बाद सिंचाई करें तथा खेत को हमेशा गीला रखने की कोशिश करें। ध्यान रखना चाहिए कि फसल में बालियों के निसार तथा दाना बनते समय सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन अवस्थाओं में खेत में सिंचाई की अगर कमी होगी तो फसल में नुकसान होना संभावित है। अब बात करते हैं इसमें कीट और बीमारी के नियंत्रण की। तो वैसे तो इसमें जो दूसरे धानों में और ट्रांसप्लांट किए गए धानों में जो कीड़े बीमारी आते हैं वो इनमें भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि इसमें एक तो ब्राउन स्पॉट बीमारी की समस्या आ जाती है। तो इसके हम थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं कि धान की सीधी बिजाई में धान की परंपरागत विधि के अलावा कीट के रूप में दीमक तथा रोग के रूप में ब्राउन स्पॉट बीमारी की समस्या आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए दीमक से बचाव के लिए फसल बिजाई के बाद 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस को प्रति एकड़ सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए तथा ब्राउन स्पॉट बीमारी से बचाव के लिए ध्यान रखें कि फसल की बिजाई ज़्यादा देरी से न लगाएं और तथा बीमारी आने पर खेत की नमी बनाए रखें। इसके अलावा इस फसल में लगने वाले कीड़े और बीमारियां जो हैं वो रोपाई विधि द्वारा लगाए गए खेतों में होने वाली बीमारियों कीटों के समान हैं। तो
हाँ, इसमें और एक बात है कि सीधी बिजाई वाले खेतों में बकानी बीमारी की समस्या कम पाई गई है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो किसान भाइयों, ये थी सीधी बिजाई के लाभ, उसके तरीके और क्या क्या हम सावधानी रखें, इसकी जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।